स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी का एक बिल्कुल बेहतरीन सा नया इंटरव्यू है। एंड उनका जो इंटरव्यू का मतलब जो टाइटल है आज की वीडियो का वो होने वाला है कि खेसारी लाल यादव ने फिर कह दिया बड़ी बात। तो भाई ऐसा क्या खेसारी लाल यादव जी ने बोला है देखते हैं इस वीडियो में। एंड काफ़ी मजा आएगा यार, उनका रिसेंट का ये इंटरव्यू है। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरी कोशिश है कि हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर। मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। जादू टोना तो होता ही, अगर नहीं होता तो इतनी सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती। देखिए, जो मानते हैं कुछ है तभी मानते हैं। ईश्वर इस धरती पे नहीं है, फिर भी पत्थर को पूछकर हम उनके विश्वास को मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है। सर, आपको ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है। आपने कहा कि आप पूजा करना चाहते हैं। एक दो दिन पहले जो सलीम सुलेमान के जो उनकी म्यूजिक चैनल है उसमें हिंदी गाना आया सर। आपको दर्शक देखना चाहते हैं हिंदी फिल्मों में, आप कब दिखने वाले हैं या बात चल रही है? देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दिया, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधी में इसको शूट किया है, और हमारा भाषा भी अवधी है इसका, कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे। तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पैन इंडिया बना दें, तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के किसी और भाषा के लिए काम करें, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचा दिया। तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, जिन्होंने मुझे प्यार करके बड़ा किया, आज मैं उस घर को छोड़ के किसी और का हो जाऊं, तो ये मुझे गवारा नहीं है। कोशिश ये है कि अपने ही भाषा के जरिए इस दुनिया को बता दे कि नहीं, हम भोजपुरी के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूंगी और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं इस फिल्म से? हमारे साथ खेसारी जी तो हैं ही, खुशबू, लेकिन नीना चीमा जी हैं, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, काफ़ी फिल्मों में और सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है इसमें। अगर आपको फिल्म देखने का मौका मिले तो आप ज़रूर इनके कैरेक्टर के बारे में देखिए। और इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस में रवि भाटिया भी है, जो जोधा अकबर में सलीम के रोल में काफ़ी फेमस हुआ था। बस ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस अच्छा है। सर कह रहे हैं की बात हो रही है, टोना की बात हो रही है। सर, आप कितना मानते हो जंतर मंतर टोना वगैरह में? जादू टोना में विश्वास करते हैं? देखिए, जादू टोना तो होता ही, अगर नहीं होता तो इतनी सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती। देखिए, जो मानते हैं कुछ है तभी मानते हैं। ईश्वर इस धरती पे नहीं है, फिर भी पत्थर को पूछकर हम उनके विश्वास को मानते हैं ना, हमारे विश्वास में रहते हैं ना। हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं, लेकिन हम सुने हैं कि हाँ ईश्वर है इस धरती पे, तो हम मानते हैं ना। उसी तरह हर वो चीज़ है जिसे दुनिया मानती है, बशर्ते आप उसको अमन कितना करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मानते तो हम भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि होता है, भूत है तो भाई आदमी डरता क्यों है, अगर नहीं है तो फिर डरता क्यों है। तो एक वहम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में चीज़ें होती है, और उस सिनेमा में देखने को मिलेगा कि कैसे क्या होता है। और एक ऐसी मोड़ है जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी भी होती है। और मैं दादी के बारे में, जो कि मेरी दादी की रोल इन्होंने किया, इनके सामने आने में मेरी भी फटती थी। ये कमाल की एक्टर हैं, और ये इतनी प्यारी करती है ना कि डायलॉग को इतना अपने से सजा के बोलना, और हम लोगों को संभाल के, क्योंकि पूरी कहानी जो है ना वो दादी के इर्द गिर्द ही घूमती है। और दादी जो करती हैं कि
इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि हाँ मैंने, मुझे तो पहली बार ये मिली और मुझे बड़ा प्यारा लगा इनके साथ काम करके। और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हमारे साथ काम करें और ऐसे एक्टर हमारे इंडस्ट्री को मिले और हम और ऊपर जाएं। एक्टर और सुपरस्टार तो ये है। आप बताइए अपने रोल के बारे में, किस तरह का किरदार है आपका? एक ऐसी लड़की का किरदार है जो गूंगी है और अपने प्यार को पाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है और बहुत मुश्किलों से अपने प्यार को पाती है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट इसमें आएंगे और एक बार फिर से बोलूँगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर सर एंड ऑफ कोर्स खेसारी सर, मैं बोल रही, सब लोग जानते इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो आई जस्ट फील सो लकी। खुशबू जी, आपने पहले टीवी शोज किए हैं, हिंदी से आप भोजपुरी में आई है, कैसी लगी भोजपुरी फिल्में? बहुत अच्छी लगी। मैंने एक और फिल्म इसके पहले की है, नाच बैजू, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, नई भाषा थी और बहुत ही मीठी भाषा है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आता है डायलॉग्स बोलने में एंड मैं एकदम पूरा रट्टा लगा लेती हूँ सारे डायलॉग्स का, कुछ समझ में आता है कुछ समझ में नहीं आता है तो सर से पूछती हूँ। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये भाषा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको शूट के दौरान? खेसारी जी की शूट के दौरान ये कभी फील नहीं करवाते किसी जूनियर को कि आप नए फ्रेशर हो, कभी भी अपना स्टारडम सर ने नहीं दिखाया। फर्स्ट डे से इतना फ्रेंडली इन्होंने बिहेव किया है कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी सुपरस्टार के साथ हम बैठे हैं। इतने डाउन टू अर्थ है सर कि एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं। किसी की आपसे जानना चाहूँगा, अब पैन इंडिया लेवल चल रहा है, हर कोई पैन इंडिया में फिल्में बना रहा है, भोजपुरी फिल्म भी अब इस ओर अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि आप अपनी आगे आने वाली जो भी फिल्में हैं उसे पैन इंडिया ही रिलीज करें, चाहे ये हो, इसके अलावा और भी जो आप फिल्में कर रहे हैं। हाँ, ये संघर्ष 2 हो सकता है, मेरी पैन इंडिया होगी। दूसरी एक और सिनेमा है मेरी, रंग दे बसंती, जिसको मैंने 2 फाइट को 21 डेज शूट किया था, जो कि कश्मीर में, और मैं रियर बॉडी किया था। -5 डिग्री में रियर बॉडी काम करना कितना डिफिकल्ट होता है वो तो मुझे उस दिन समझ में आया, क्योंकि मुझे बर्फ से नीचे आना था। और ओके हाँ, थोड़ा सा पूरा इंटरव्यू कवर नहीं हुआ, लेकिन बात किया जाए ओवरऑल मूवी की और जो खेसारी यादव जी जिस तरीके से चीज़ें बता रहे थे, तो अच्छा खेसारी यादव जी के बारे में जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या जितने भी नए लोग उनके साथ काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि यार जो खेसारी यादव जी हैं वो कितने डाउन टू अर्थ हैं और कितने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और किसी को फील नहीं होने देते कि यार वो इतने बड़े सुपरस्टार है या फिर अपने स्टारडम का कोई फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। ये सभी लोग उनके विषय में बोलते हैं कि ये फील होने नहीं देते हैं कि हम फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रहे हैं। और अब तो देखो कितने मतलब कुछ बड़े बड़े पर्दों पे से भी लोग आकर भोजपुरी में स्टार्ट कर दिए हैं काम करना। तो कहीं ना कहीं अब भोजपुरी जो भाषा है, जो भोजपुरी है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है भाई। और ये सब चीज़ें देख के बहुत ही खुशी होती है कि चलो यार एक लेवल पे अपनी भोजपुरी जो है वो जा रही है कि नहीं। तो ये जो मूवी है वो था मेरे नैना तेरे नैना। देखो इसका जब भी ट्रेलर आएगा तो उस पर भी हम अपना रिएक्शन लेकर आएंगे, फिर आगे जो कार्रवाई होगी वो भी किया जाएगा। पहले तो किसी भी मूवी का फर्स्ट लुक आता है तो उस पर भी देखा जाएगा, फिर ट्रेलर पे भी देखा जाएगा। तो अच्छा लगा ओवरऑल आज का इंटरव्यू देख के, बहुत मजा आया। और खेसारी यादव जी को तो यार हमेशा ही देख के मजा आता है, चाहे कैसा भी इंटरव्यू रहे, चाहे उनका कुछ भी रहे। वही वाली बात है यार, जैसे आप लोग बोलते हुए खेसारी यादव जी का कोई वीडियो देख के मजा ही आता है यार। तो भाई ये थी आज की वीडियो यार, क्या कहना आप लोग का इसके बारे में आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इस तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।